8 साल से सत्ता से बाहर रहने के बाद मई 2004 में कांग्रेस गठबंधन को एक बार फिर से बहुमत मिला था। सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री बनना तय लग रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि 22 मई 2004 को मनमोहन सिंह ने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 10 जनपद में प्रधानमंत्री पद के लिए मनमोहन सिंह के नाम की तय होने की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। आज जानेंगे कि राहुल गांधी क्यों नहीं चाहते थे कि उनकी मां पीएम की कुर्सी पर बैठे और मनमोहन सिंह के एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बनने की इनसाइड स्टोरी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृतिका और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने की कहानी जानने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। बात है साल 2004 की, जब सत्ता की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने तय समय से 5 महीने पहले ही चुनाव कराने के लिए ऐलान कर दिया था। 2004 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने समय से 5 महीने पहले ही चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। वजह थी 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा का बेहतर प्रदर्शन। कांग्रेस की हालत खराब थी और इधर अटल बिहारी वाजपेयी की छवि साफ सुथरी बनी हुई थी। ऐसे में भाजपा को लग रहा था कि आसानी से सरकार बन जाएगी, लेकिन 20 अप्रैल से 10 मई 2004 के बीच 4 चरणों में हुए चुनाव के लिए बीजेपी ने इंडिया शाइनिंग और फील गुड का नारा दिया, लेकिन जब नतीजे आए तो इसने सभी को हैरान कर दिया। जिस बात की श्योरिटी थी कि बीजेपी बहुमत से जीत जाएगी, उसके ठीक उलट कांग्रेस के खेमे में ज्यादा वोट आए और यहीं से शुरुआत हुई मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने की। लोकसभा चुनावों से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि वो गठबंधन बनाकर चुनाव में उतरेगी। दरअसल तीसरे मोर्चे की राजनीति की वजह से 8 साल तक सत्ता से दूर रहने के बाद कांग्रेस इस बार कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने गठबंधन बनाकर चुनाव में उतरने का फैसला किया। इस समय सोनिया गांधी के हाथों में पार्टी की कमान थी और उन्हीं के कंधों पर पार्टी के लोगों को एकजुट करने का भार था। कई ऐसी भी स्थितियां आईं जब उन्हें पार्टी के उलट जाकर कोई फैसला लेना पड़ा। 1998 में मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी कांग्रेस की सालाना वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। इसमें यह तय हुआ कि पार्टी अब क्षेत्रीय दलों से गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन इस फैसले के विरुद्ध सोनिया ने इसे किनारे करते हुए अपनी अध्यक्षता में यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बनाकर 2004 के चुनावों में उतरी और जीत भी हासिल की। वहीं गठबंधन वाली कांग्रेस की जीत के पीछे एक्सपर्ट्स का मानना है कि भाजपा का नारा अंग्रेजी में था और शहरी वर्ग तक ही पहुंच सका। वहीं कांग्रेस कैंपेन का नारा था कांग्रेस का हाथ आम आदमी का साथ, जिसने आम आदमी के दिल भी अपने दिल में एक अलग सी जगह बनाई। लेकिन सिर्फ अलायंस बनाकर चुनाव में उतरना कांग्रेस की जीत का एकमात्र सहारा नहीं हो सकता, क्योंकि बीजेपी पहले से ही नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए बनाकर छोटी पार्टियों के संपर्क में थी। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वे हार गए और कांग्रेस सत्ता में आई, जिसके बाद सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की अटकलें तेज होने लगी। हालांकि सोनिया गांधी ने खुद को चुनाव के दौरान पीएम उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं किया था, मगर गठबंधन में स्थिति मजबूत और साफ रहे इसके लिए कांग्रेस ने पहले ही कहा था कि अगर यूपीए की सरकार बनती है तो उसका नेतृत्व कांग्रेस करेगी। सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल यानी सीपीपी की नेता थी। इसके बावजूद वो सरकार बनाने के दावे के साथ राष्ट्रपति कलाम से नहीं मिली। इधर कांग्रेस को बहुमत मिलते ही चौराहों तक पर चर्चा होने लगी कि सोनिया गांधी अब देश की प्रधानमंत्री बनेगी। लेकिन जब ये तय था कि सोनिया ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगी, तो ऐसा क्या हुआ कि मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया? इसको कुछ ऐसे समझिए। दरअसल सोनिया गांधी मूल रूप से इटली की रहने वाली थी और इसी बात को विपक्ष ने मुद्दा बनाया। सुषमा स्वराज ने कहा, अगर मैं संसद में जाकर बैठती हूँ तो हर हालात में मुझे सोनिया गांधी को माननीय प्रधानमंत्री जी कहकर संबोधित करना होगा, जो मुझे गवारा नहीं है। मेरा राष्ट्रीय स्वाभिमान मुझे झकझोरता है। मुझे इस राष्ट्रीय शर्म में भागीदार नहीं बनाना है। अब देश भर में सवाल था कि आगे क्या होगा। 13 मई को चुनाव का रिजल्ट घोषित हुआ और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। यहाँ सोनिया गांधी के लीडरशिप और भूमिका के लिए तालियां बजी, खुशी तक जाहिर की गई, मगर नेतृत्व के मुद्दे पर चुप्पी रही। थोड़ी देर बाद बैठक आगे बढ़ी तो सोनिया गांधी ने खुद ही यह कहकर सबको चुप करा दिया कि पीएम पद का मुद्दा पार्टी के सांसद और सहयोगी दल के नेताओं के साथ मिलकर सुलझाया जाना ही ठीक होगा।
रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस बैठक के बाद सोनिया गांधी ने अपने बच्चों के साथ चर्चा की और राहुल गांधी ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया। नटवर सिंह ने इस बात का जिक्र अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ में भी किया है। जब पार्टी के भीतर इस बात की चर्चा होने लगी तो सोनिया जी प्रधानमंत्री नहीं बनेगी तो पार्टी में भी खलबली मचनी शुरू हो गई, जिसके चलते सोनिया हर एक पार्टी कार्यकर्ता के घर तक गई। वे शरद पवार, लालू यादव, रामविलास पासवान, फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता देवव्रत विश्वास और सीताराम येचूरी से मिली, जिसके बाद सभी ने सोनिया का समर्थन किया। कांग्रेस नेताओं को लगता रहा कि वो इमोशनल दबाव बनाकर सोनिया गांधी को राजी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 16 मई को सोनिया गांधी ने सीनियर और अपने विश्वस्त कांग्रेसियों की एक क्लोज मीटिंग बुलाई। उसमें नटवर सिंह भी शामिल थे। अपनी मीटिंग में इस मीटिंग का जिक्र करते हुए नटवर सिंह लिखते हैं, इस मीटिंग में मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, अर्जुन सिंह, शिवराज पाटिल, गुलाम नबी आजाद, ML फौतेदार मौजूद थे। मनमोहन सिंह को छोड़कर और किसी को नहीं मालूम था कि यह मीटिंग क्यों बुलाई गई है। यहाँ सोनिया गांधी ने कहा कि उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनने को कहा है। मनमोहन सिंह ने तुरंत कहा, मैडम मेरे पास बहुमत नहीं है। जब थोड़ी देर तक कोई नहीं बोला तो मैंने मनमोहन सिंह से कहा कि जिसके पास बहुमत है वो उसे आपको सौंप रहा है। यह बात कांग्रेसियों को ही नागवार गुजरने वाली है। आखिरकार मनमोहन सिंह सिर्फ 14 साल से पार्टी में थे, जबकि अर्जुन सिंह जैसे नेता 50 सालों से पार्टी में कार्यरत थे। इसके इतर सामान्य कांग्रेसी को एक गांधी से मतलब था। वहीं मनमोहन सिंह का नाम सुनते ही समर्थन ज्यादातर नेता नाराज हो गए और उनसे समर्थन न मिलने की बात पर सवाल पूछने लगे। इधर कुछ कांग्रेस नेता CPM महासचिव हरकिशन सिंह सुरजीत के घर बातचीत के लिए पहुंचे, लेकिन असल कहानी की शुरुआत हुई 18 मई को, जिसमें सभी को मालूम था कि सोनिया PM नहीं बनना चाहती है। यहाँ सोनिया ने कहा, मैंने कई बार कहा है कि मेरा लक्ष्य PM बनना नहीं है। मैं हमेशा की तरह आज भी अपनी अंतरात्मा की आवाज के मुताबिक चलूंगी और मैं ये पद अस्वीकार कर रही हूँ। इतने में कांग्रेसी सांसदों को मानो शौक लग गया। वो खड़े होकर नो नो चिल्लाने लगे। सोनिया ने अपनी बात पूरी की, कहा मुझे सत्ता का लालच नहीं है। चुनाव में सांप्रदायिक ताकतों पर जीत ही हमारा लक्ष्य है और वह पूरा हुआ है। पार्टी इसके लिए काम करती रहेगी। नटवर सिंह ने इसका जिक्र करते हुए अपनी किताब में लिखा है कि राहुल को डर था कि दादी और पिता की तरह मां की भी जान न चली जाए। राहुल बात के पक्के हैं और उनकी बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। उन्होंने सोनिया को सोचने के लिए 24 घंटे का समय दिया। उस वक्त वहां मनमोहन सिंह, सुमन दुबे, मैं और प्रियंका गांधी मौजूद थे। सोनिया के लिए इसे इग्नोर करना संभव नहीं था। यह एक बड़ा कारण था कि सोनिया PM नहीं बनी। अपनी ओर से सोनिया ने खुद जाकर करुणानिधि, लालू और सरजीत से मुलाकात की और मनमोहन सिंह के नाम पर सहमति ली। मनमोहन सिंह वफादार नेता थे, मगर सोनिया गांधी ने PM पद छोड़ते हुए भी संगठन और CPP पर नियंत्रण बनाए रखा। इसी के साथ संविधान में अमेंडमेंट करके सारी पावर पार्टी अध्यक्ष को सौंप दी गई और उसमें बकायदा इस बात का जिक्र किया गया कि पार्टी अध्यक्ष जब चाहे सरकार के नेता को बदल सकती है। नेहरू के बाद पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री से अधिक शक्तिशाली था। खैर, सभी बातों के इतर 22 मई 2004 को मनमोहन सिंह ने भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।